भाग के लिए देखनी चाहिए और किसी गुरुजी से सानिध्य में या फिर पुस्तकों के सानिध्य में लेके और विश्वास के साथ में पढ़ना शुरू कर दीजिए और एक-एक बिंदु के शॉर्ट नोट्स बनाइए, बढ़िया तरीके से उसका रिवीजन कीजिए और जितना पॉसिबल होता है उसके बाद में उसका ठीक से अभ्यास कीजिए ताकि प्रश्नों की प्रकृति समझ में आ सकें, किस टॉपिक से कैसे प्रश्न बनते हैं ये बात समझ में आ सकें और खुद से डिस्कस करिए, बिना देखे उसका मनन करने की कोशिश कीजिए और इस तरह से कंटिन्यू आप आगे बढ़िए और फिर देखना आप धीरे-धीरे एक इतनी अच्छी जगह पे जाओगे, जितना आपने अपने आप को इन किताबों के माध्यम से, इस स्टडी मटेरियल के माध्यम से जितना आपने अपने आप को काबिल बनाया है, आप डेफ़िनेटली उस जगह चले जाओगे। तो एक आधी असफलता, 2 असफलताएँ, 3 असफलताएँ, ये तय नहीं करती कि आप कितने काबिल हैं। ये काबिलियत जो है वो बेसिकली उस दिन तय होती है, जिस दिन आप अंतिम पदार्पण करते हैं कि भई अब बस हो गया, अब मैं नहीं करूँगा। उस दिन तय हो जाता है कि आप इसके योग्य हैं कि नहीं हैं। 1-2 परीक्षाओं में फ़ेल होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा कोई व्यक्ति इस यूट्यूब की दुनिया में आप जिनको भी सुनते हैं, देखते हैं, नहीं है जो फ़ेल नहीं हुआ हो। अब कोई बता देता है, कोई नहीं बताता, वो अलग बिंदु है। बाकी सारे फ़ेल हो रखे हैं और ढंग से फ़ेल हो रखे हैं। 4-4, 5-5, 6-6 परीक्षाओं में फ़ेल हो चुके हैं। बस बात ये है कि एक ठीक असफलता मिल जाती है ना, ठीक सफलता, बाकी सारी असफलताओं को दबा देती है। 32 वर्ष की उम्र में भी कोई अगर लेक्चरर बन गया, स्कूल लेक्चरर, तो उसकी 20 साल से लेकर 32 साल तक की 20 एक असफलताओं को, 15-20 असफलताओं को वो एक सफलता दबा देती है। तो हमें लगता है कि ये बड़ा सफल व्यक्ति है, जबकि उसके पीछे का बैकग्राउंड किसने देखा? व्यक्ति फ्रंट देखते हैं, पीछे का भाग किसने देखा? वो उस कितना असफल हुआ ये किसी को नहीं पता। इसलिए कह रहा हूँ, कोई ऐसा नहीं है सृष्टि में जो असफल नहीं हुआ हो। आप हुए हैं तो ठीक है। अच्छा, कोई पहली बार में सफल हुआ है और कोई तीसरी बार में सफल हुआ है। ध्यान रखना जो तीसरी बार में सफल हुआ ना वो इतना मैच्योर होगा, वो इतना गंभीर धैर्यवान व्यक्ति होगा जो पहली बार वाले में नहीं होगा क्योंकि उसने असफलता देखी नहीं है। जिसने असफलता देखी है वही आपके मन की बात कर सकता है। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, आप असफलता मिली है तो डेफ़िनेटली इसके कई सारे कारक हैं, उन पे गौर कीजिए और भविष्य निर्माण के लिए वापस रेडी हो जाइए। अन्यथा मैं मानता हूँ कि इस समय चेंज हो जाता है, आर्थिक स्रोत चेंज हो जाते हैं, कइयों के लिए अब इकोनॉमिक्स रूप से पैसे अरेंज करना भी मुश्किल हो जाता है। मैं कहता हूँ कि पैसे नहीं है तो 8 घंटे मेहनत करके पढ़ लो। मेहनत करने से कोई मरता नहीं। अभी कल मेरे पास एक बच्चा आया, बोला सर 2 दिन आरसीसी का काम करने जाता हूँ, 5 दिन पढ़ता हूँ। अब सोचिए जो 2 दिन आरसीसी का काम कर, आरसीसी का काम बहुत मुश्किल काम होता है। हज़ारों बच्चे आते हैं ऐसे मेरे पास आते हैं। एक बच्चा कह रहा था सर मैं रात को 12 1-2 बजे के आस-पास जाता हूँ मंडी में, सब्ज़ी की गाड़ी खाली करता हूँ, 300 रुपए मिलते हैं और उसके बाद दिन में पढ़ता हूँ। ऐसे अनेक उदाहरण आप अपने आस-पास तलाश सकते हो। तो कम से कम ये करके भी पढ़ लीजिए, है ना? तो पढ़ने से चलो नौकरी नहीं भी मिली ना, लेकिन आप इतना सीख जाओगे कि एक अच्छा व्यक्तित्व के रूप में आप जाने जाओगे। क्योंकि नौकरी लगना भरी सफलता नहीं है। आपका एक पद के अनुरूप एक व्यक्तित्व का विकास होना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो उन सारी चीज़ों को सोचते हुए आप एक्सक्यूज़ किसी को मत दीजिए। खामोशी के साथ वापस एक पॉज़िटिव एटीट्यूड लेके मस्तिष्क में ये रखते हुए कि डेफ़िनेटली हम काम कर जाएँगे।